हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 6 के स्टार्ट में यहाँ पे रियूना अपने पुराने स्केच को देख रही थी और उन्हें देख के ना अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए काफी ज्यादा हंस भी रही थी। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि रियू के डैड ना पहले कई शेफ्स का काम करते थे, लेकिन बाद में उन्हें ना जॉब छोड़ के खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। और वही इधर यहाँ पे सियोंग ना रियू का वेडिंग कार्ड देखते हुए सोच रहा था कि उसे ना रियू की सारी पहली चीजें याद है। उसका फर्स्ट टाइम दांत टूटना, उसका फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखना और फर्स्ट टाइम किसी लड़के से रिजेक्ट होना। वही इधर यहाँ पे रियू की मॉम ना रियू को सियोंग के घर खाना ले जाने के लिए कहती है। तो वो यहाँ पे ना उसके घर खाना ले जाने के बाद उसकी मॉम डैड को देती है और वो ना उसके कमरे में चली गई थी उससे मिलने के लिए। तो यार सियोंग तो असल में नहा रहा था, तो रियू सन जाके वो लेटर को ले लेती है जो कि टाइम कैप्सूल में उसने रखा था और वो ना उसे पढ़ भी लेती है। जब यहाँ पे सियोंग ना बाहर आके देखता है कि रियू ने वो लेटर पढ़ लिया है, तो वो ना उसे कहने लग जाता है कि यार ये तो बस एक जोक था, मैं इस लेटर को ना फेंकने ही वाला था। और वो ना यार उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है और कह रहा था कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। फिर ना जब रियू ना घर जा रही थी तो इसी बारे में सोच रही थी कि वो कोई ऐसा प्रैंक क्यों करेगा, क्या सच में उसे मेरे लिए फीलिंग्स है। वो ना फिर यहाँ पे उसके डैड के रेस्टोरेंट आ जाती है, जहाँ कुछ देर बाद ना उसके डैड भी आती है। तो रियू ना अपने पुराने दिनों को जब वो याद करती है कि कैसे वो और उसके डैड मिलकर ना कुछ खाना बनाया करते थे, तो इसलिए ना वो यहाँ पे मजाक मजाक में उसके डैड से कहती है कि क्या मैं भी शेफ बन जाऊँ। फिर यहाँ पे उसके डैड ना कहने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें इतना इसलिए नहीं पढ़ा लिखा है कि तुम एक शेफ बनो, तुम तो बस अपनी जॉब पे ध्यान दो। और वही जब इधर कैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस आने के बाद ना अपने मैनेजर से कहता है कि क्या मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ना अपनी बेटी के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं उसके पास रहना चाहता हूँ। तो मैनेजर भी कह रहे थे कि मेरे तो 3 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ना मैं ये जॉब कर रही हूँ और मैं ना शायद ये अपने हस्बैंड के सपोर्ट के बिना नहीं कर पाती, इसलिए वो उससे कह रहे थे कि तुम्हें ना इस बारे में फिर से सोचना चाहिए और बाद में मुझे बताना कि तुम क्या चाहते हो। और वही सीन शिफ्ट होकर हमें फिर रियू को दिखाया जाता है जो कि वो ना अपना पुराना एक यूट्यूब चैनल देख के उसमें वीडियोस देख रही थी, जहाँ की वो ना अपनी कुकिंग की वीडियोस अपलोड किया करती थी। फिर बाद में ना वो यहाँ सियोंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस भी जाती है, जहाँ की सियोंग ना उससे ठीक से बात ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे वही जैंग भी मौजूद थी, वो ना उसे यहाँ पे कॉफी पे चलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पे सियोंग तो कह देता है कि नहीं, हमें काफी काम करना है। तो ये बात सुन के ना रियू भी उससे कहती है कि माफ करना, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे भी ना अपने काम पे जाना है। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। तो फिर यहाँ पे चैंग ना सियोंग से पूछती है कि तुमने उसे ऐसा क्यों कहा कि हमें काम करना है। और बाद में वो अंदर आने के बाद उससे पूछ भी रही थी कि तुम मेरे साथ काम क्यों करना चाहती हो। तो सियोंग उससे कह रहा था कि यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, इसलिए क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो वो कह रही थी कि कहीं तुम मेरा यूज तो नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मेरा यूज कर सकते हो। और साथ में कह रहे थे कि इसी बहाने मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाने का तो मौका मिल जाएगा। और शायद ना तुमने रियू से कुछ ऐसा कहा है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वो कह रहा था कि तुम्हें क्या समझ में आया, मैंने क्या कहा उससे। तो वो ना उसे टीज करने लग गई थी, मैं क्यों बताऊं। वही फिर यहाँ पे रियू ना बाद में मोयोंग से मिलती है जो कि बता रही थी कि मैंने ना कुकिंग क्लासेस के लिए रजिस्टर किया है और शायद ना मैं अब यही करूंगी। तो जियोंग ने ये बात सुन के खुश हो गई थी और कह रही थी हमें ना ये चीज सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार तुमने अपना ड्रीम ढूंढ तो लिया कि तुम्हें करना क्या है। और चलो सियोंग को भी बुलाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे ना कह रही थी कि नहीं उसे कॉल मत करो। लेकिन फिर भी ना यहाँ पे मोयोंग उसे कॉल करती है और उसे इन्वाइट कर रही थी, लेकिन शायद ना वो उसे मना कर देता है, कह रहा था कि मुझे अभी काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर वही शाम होने के बाद जब सियोंग ना वापस अपने घर जा रहा था तो रास्ते में ना उसे दोहा मिल जाता है, जो कि फिर ना यहाँ पे दोहा उसे अपने घर ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है और कह रहा था कि शायद ना तुम काफी ज्यादा सैड लग रहे हो, चलो कुछ चल के ड्रिंक करते हैं। तो जहाँ की ये दोनों ना ड्रिंक करते हुए एक दूसरे से अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और कह रहा था कि मेरा ना एक दोस्त है जिसे कि एक लड़की ना स्कूल टाइम से काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन आज तक ना मेरे दोस्त ने उस लड़की को ये बात बताई ही नहीं। और वही सारी ये बातें ना उसे करते हुए बाहर से मोयोंग ने भी सुन ली थी, क्योंकि वो भी ना उसी घर के बाजू में रहती थी और उसे पता था कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सियोंग है और वो ना रियू को पसंद करता है। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ पे मोयोंग ने ना सच में वो टाइम कैप्सूल निकाल के सियोंग का लेटर पढ़ लिया था, और वो भी उसी दिन जिस दिन ना उन्होंने ये टाइम कैप्सूल गाड़ा था। और उसे ये जान के ना काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। और वही यहाँ पे दोहा उससे कह रहा था कि तुम्हारे दोस्त को ना उस लड़की को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए। और वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि रियू को मॉम को ना असल में एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें कि यहाँ पे उसे पता चलता है कि आप रियू के डैड ने काफी सारे पैसे लिए हैं लोन पे। तो ये जान के ना वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और पूछ भी रही थी कि तुमने ये सब क्यों किया, किस लिए चाहिए तुम्हें इतने पैसे। लेकिन वही यहाँ पे ना रियू को जब दिखाया जाता है जो कि कुकिंग क्लास के लिए जा रही थी, तो बाहर ना उसे सियोंग मिल गया था। वो यहाँ पे ना उसे अपने कुकिंग क्लासेस के बारे में बता रही थी और कह रही थी कि मेरे मॉम डैड को इस बारे में मत बताना। तो वो भी कह रहा था कि ठीक है नहीं बताऊंगा, और वो ना वहाँ से चला जाता है, मीटिंग है क्या क्या। लेकिन वही ऑफिस में जाने के बाद ना वो सारी कुकिंग क्लासेस के बारे में रिसर्च कर रहा था कि आसपास कौन सी अच्छी कुकिंग क्लासेस है। और वही इधर रियू को जब दिखाया जाता है जो कि अपने कुकिंग क्लासेस अटेंड करके ना काफी ज्यादा खुश लग रही थी। लेकिन वही यहाँ पे रात में ना सियोंग अपने काफी पुराने वर्कर के साथ खाने पे बाहर आया हुआ था और काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेता है उन लोगों के साथ। लेकिन जब वो वहाँ से निकल के घर जा रहा था तो वो ना यहाँ पे रियू के डैड को ना किसी औरत के साथ देख लेता है। तो फिर घर आने के बाद ना वो यहाँ पे उसके डैड से पूछता भी है, यानी कि रियू के डैड से, कि वो औरत कौन थी जिसके साथ गए थे। तो यहाँ पे रियू के डैड ना उसे सारी सच बता देते और कह रहे थे कि मेरी फैमिली को इस बारे में मत बताना। लेकिन यहाँ पे उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी हमें ये नहीं पता। और वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे रियू की मॉम को दिखाया जाता है जो कि बाकी लेडीज के साथ ना बैठ के बातें कर रही थी। तो इसी दौरान ना यहाँ रियू की मॉम कहती है कि मेरे हस्बैंड
फ्रेंड ना रात को आजकल काफी देर से घर आते हैं, लेकिन यार उसकी दोस्त सुन के कहती है कि लेकिन वो तो अपनी शॉप ना बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, तो फिर लेट क्यों आते हैं वो। तो ये बात सुन के ना रियो की मॉम को शौक होने लग गया था कि कहीं उनका अफेयर तो नहीं चल रहा, इसलिए घर आके ना वो यहाँ पे सारी रूम को चेक करने लगते हैं। उसके कपड़ों में ना एक बिल दिखता है जो कि एक रूम का था। ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तो वही सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे दोहा को दिखाया जाता है जो कि शॉप के बाहर बैठ के ना ड्रिंक कर रहा था। तभी यहाँ पे मोयंग भी वहाँ पे खाना खाने के लिए आ गई थी। तो इसी दौरान ना वो यहाँ पे उससे पूछती है कि तुम अपनी बेटी को घर पे अकेला छोड़ के यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हो, तुम्हें तो उसके साथ होना चाहिए ना। तो वो उसे बता देता है कि अरे वो तो समर कैंप पे गई हुई है, टेंशन मत लो। तो इसी दौरान ना ऐसी बातें करते हुए मोयंग ना उसे उसकी बेटी की मॉम के बारे में पूछती है, यानी कि उसके वाइफ के बारे में। लेकिन वो यहाँ पे कह रहा था कि वो ना काफी दूर रहती है। तो ये सुन के ना वो तो कह रहे थे कि तुमने काफी ज्यादा अच्छे हस्बैंड और काफी ज्यादा अच्छे डैड भी। और साथ ही में वो कह रही थी कि मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ ना जिससे कि मैं तुम्हारी बेटी को मना सकूं, क्योंकि वो मुझसे गुस्सा हो गई है। तो यहाँ वो ना उसे बताते हुए ना उसने ड्रिंक काफी कर ली थी, तो वो ना वही पे बेहोश हो गया था। तो उसकी हालत देख के ना मोयंग उसे उठा के उसके घर ले जाने लगती है। और वही सीन शिफ्ट होकर जब हमें यहाँ पे रियो के डैड को दिखाया जाता है जो कि रात में ना घर लेट से आते हैं। तो यार रियो की मॉम ने उससे पूछते है कि तुम इतनी रात को लेट क्यों आते हो और ये बिल किस चीज का है। तो यार रियो के डैड ना फिर उसे बता ही देते हैं कि कुछ दिन पहले ना हमारे रेस्टोरेंट में कुछ लड़के व्लॉगर्स आए हुए थे, लेकिन खाना खाते हुए ना उनके खाने में ना एक बाल निकल गया था और साथ ही में गलती से उनके ऊपर सूप भी गिर गया था, जिसकी वजह से कि वो लोग ना जल गए थे। पर साथ ही में ना इसी दौरान उसकी घड़ी भी खराब हो गई थी, क्योंकि खाना ना उसकी घड़ी पे भी गिर गया था और वो घड़ी ना काफी ज्यादा महंगी थी। इसीलिए ना वो लड़के फिर बाद में ना मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल भी करने लग गए थे उस घड़ी को लेके। और उनके पास रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें कि ये पता चल रहा था कि इस घड़ी को खराब करने वाले रियो की डैडी ही है और वो कंप्लेंट करके ना हमारा रेस्टोरेंट बंद भी करवा सकते थे। उन लोग को पैसे देने के लिए ना फिर मैंने ड्राइविंग का काम शुरू किया जो कि मैं रात को चलाता था। और मैंने ना इन सब चीजों के लिए लोन भी लिया हुआ था। लेकिन ये बातें सुनने के बाद रियो की मॉम को काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था, लेकिन साथ ही में काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वही ये सारी बातें ना रियो ने भी सुन ली थी। तो यार रियो ना फिर नेक्स्ट डे सोचते हैं कि हमें उन लोगों को ना पकड़ना चाहिए, लेकिन कैसे। तो उसे याद आता है कि उसके शॉप के बाहर ना एक कैमरा लगा हुआ है दूसरी शॉप में, इसलिए वो ना वहाँ जाके चेक करने की कोशिश करती है कि वहाँ कोई वीडियो फुटेज है या नहीं। तो उसे यहाँ पे पता लगता है कि स्योंग ने तो पहले ही आके वो वीडियो फुटेज यहाँ से ले गया था। और वही यहाँ पे जब स्योंग को दिखाया जाता है जो कि उन लड़कों से ही मिलने आया था, वो यहाँ पे ना मिस्टर बेक का बेटा ही बन के वहाँ गया था। और वो यहाँ पे पैसे देने से पहले ना उनकी घड़ी चेक भी करता है और कह रहा था कि सेम घड़ी मेरे पास भी है। अरे पर मेरी तो असली है, लेकिन तुम्हारी इतनी ज्यादा अलग क्यों दिखाई दे रही है, कहीं ये नकली तो नहीं। और साथ ही में ना उन लोग को फुटेज भी दिखाता है जिसमें कि उन लोगों ने शॉप में जाने से पहले ना अपनी घड़ी खराब की और अपना बाल भी तोड़े थे जो कि उन्होंने ना खाने में डाल दिए थे। और तभी ना वहाँ पे गैंग भी आ गया था और वो कह रहा था कि इन लोगों के ना कोई भी मिलियंस में सब्सक्राइबर नहीं है, इनकी तो कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है। और ये लोग ना असल में इस तरह की ट्रिक्स इस्तेमाल करके पहले भी काफी सारे लोगों से पैसे ऐड चुके हैं, तो हमें ना इन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और इन दोनों को पकड़ने का प्लान तो इन दोनों ने मिलकर बनाया था। तो ये दोनों तो समझ गए थे कि अगर हम यहाँ से भागे नहीं तो पकड़े जाएंगे, तो इसलिए ना ये दोनों ना वहाँ से चकमा दे के उन लोगों को भागने लगते हैं। लेकिन वही ना ये दोनों भी उसके पीछे पकड़ने लग गए थे। यहाँ पे एक को गैंग पकड़ लेता है और वही यार दूसरा लड़का ना स्योंग से भाग निकलता है, लेकिन सड़क के दूसरी ओर ना यहाँ पे रियो ने उसे पकड़ लिया था और उसे मारने लग जाती है। पर वो लड़का ना यहाँ पे रियो को जोरदार धक्का देता है जिससे कि उसे ना शायद चोट लग गई थी। पर तभी यहाँ पे स्योंग ना आके उसे जोरदार लात मार के गिरा देता है और वो यहाँ पे रियो को संभालने की कोशिश कर रहा था और गुस्से में ना वो उसे मारने जा ही रहा था कि रियो ना उसे रोक लेती है और कह रही थी कि उसे तो मैं मारूंगी। लेकिन वो जब वहाँ से भागने लगता है तो रियो का भाई आके ना उसे पकड़ लेता है और उसे काफी ज्यादा पिटाई कर देता है। बाद में ना वो लोग उन लोगों को पुलिस के हवाले भी कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान ना यहाँ पे रियो के नाक से ना खून निकलने लग गया था। तो यहाँ स्योंग ना अपनी टाई निकाल के उसके नाक में ठूस देता है, कह रहा था कि तुम्हारी नाक बह रही है। और वही यहाँ पे रियो के डैड को भी पता चल गया था कि उन लोग को ना पकड़ लिया गया है, इसलिए वो ना यहाँ पे पुलिस स्टेशन जा रहे थे। तो यहाँ पे रियो की मॉम ना उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो यार वो तो कह रहे थे कि मैं ना तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तो यार रियो की मॉम ना और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उससे कह रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, फैमिली तो हमेशा ही एक दूसरे के साथ अच्छे और बुरे समय में सपोर्ट करने के लिए रहती है ना। ये सब कहते हुए ना वो दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। वही पुलिस स्टेशन के बाद ना यहाँ पे रियो ना स्योंग को थैंक्स कह रही थी उन दोनों को पकड़ने के लिए, लेकिन वो कह रहा था कि तुम्हारे डैड ना कोई स्ट्रेंजर नहीं है जो कि तुम मुझे थैंक्स कह रही हो। तो यार रियो ना उससे कहती है कि तो क्या मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर हूँ, तुम मेरे से काफी दिनों से ना ठीक से बात ही नहीं कर रहे हैं, किस बात को लेकर तुम मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा हो। स्योंग कह रहा था कि तुम अपने पास में जीना ना बंद कर दो, हम अब बच्चे नहीं रहे, तुम्हारी लाइफ अलग है और मेरी लाइफ अलग है, इसलिए एक दूसरे की लाइफ में ना इंटरफेयर करना ना बंद कर देते हैं प्लीज। ये सब कह के ना वो चला गया था। लेकिन वही यहाँ पे रात में ना रियो इन सब बातों को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, उसे तो यहाँ पे नींद भी नहीं आ रही थी। और वही ये सब बातें कहने के बाद ना स्योंग को भी बुरा लग रहा था और वो दोनों ही ना बारी बारी से खिड़की खोल के देख रहे थे कि कहीं वो सो तो नहीं गई। तो वही जब नेक्स्ट डे ना यहाँ पे रियो ना कुकिंग क्लास में स्योंग के लिए डिश बनाती है और उसे देने के लिए उसके ऑफिस भी जाती है। तो वो यहाँ पे उसे जब वो डिश दे ही रही थी तो यार स्योंग उससे कह रहा था कि ये क्या है, मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पे रियो ने वही डिश बनाई थी जो कि स्योंग को ना काफी ज्यादा पसंद थी। वो यहाँ पे कह रहा था कि क्या तुम सच में सब कर रही हो, पास में रहना ना बंद करो, हम कोई बच्चे नहीं रहे, अब तुम मेरी लाइफ से प्लीज दूर रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वो कह रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम मेरे घर आने के पहले मुझसे परमिशन लेते थे और
हम क्लोज फ्रेंड्स हैं और मुझे हक है तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने का। लेकिन यहाँ पे वो तो कह रहा था कि तुम्हारी इन्हीं सब बातों की वजह से ना मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। ये बोल के ना वो वहाँ से चला गया था। लेकिन वो यहाँ पे रियो सोच रही थी कि उसने ये सब क्यों कहा, और साथ ही में सोच रही थी कि मुझे ना उसकी हर पहली चीज याद है, जब उसने पहली बार बनाना मिल्कशेक पिया था और जब उसने पहली बार दारू भी पी थी। लेकिन मुझे ना कभी उसका पहला प्यार नहीं पता, इसलिए ना वो उसके पीछे भाग के जाती है और उससे पूछ रही थी कि तुम्हारा मतलब क्या था इन सब चीजों से। यहाँ पे वो उसके कहने पे भी रुक नहीं रहा था, तो यहाँ पे रियो ना अपनी हील फेंक के उसे मारती है और रोकती है और पूछ रही थी कि तुमने जो अभी कहा था उसका क्या मतलब है। तो यार ये सब सुन के ना संग तो उसे बस देखता ही रह गया था। और इसी सीन के साथ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 6 की एंडिंग होती है।